हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। देखिए बेटा, हम लोग जो पुंकेसर था उसकी संरचना पढ़ रहे थे और हमने देखा कि जो पुंकेसर था इस तरीके से उसके ऊपर ये द्विपालित होता है, लेकिन हमने मालवेसी कुल में कहा था कि मालवेसी कुल में पुंकेसर का जो परागकोश होता है वो केवल कितना रहता है, एक पालित। अब यदि इस परागकोश के हम अनुप्रस्थ काटे तो यहाँ पर हमको कितनी लघु बीजाणु धानियां मिलेंगी, 4 लघु बीजाणु धानियां मिलेंगी। इस तरीके से इसमें कितनी लघु बीजाणु धानियां मिलेंगी, 4। तो मालवेसी कुल में यदि एक पालित संरचना है तो लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी रहेगी, 2 रहेगी। लेकिन यदि परागकोश द्विपालित है तो लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी रहेगी, 4 रहेगी। अब इस लघु बीजाणु जो धानी थी इसके परिपक्व होकर के यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, परागपुटों का। ये जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है इस तरीके से, ये इसके क्या कहलाएंगे, परागपुट कहलाएंगे। और इन परागपुटों की जैसे जैसे ये जो परागपुट है उनकी जो त्वचा की जो कोशिकाएं हैं उनमें से कुछ कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, आकार में बड़ी हो जाएंगी और बड़ी होकर के कैसे हो जाएंगी, सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाएगी। अब इनमें से जितनी भी जो आकार में बड़ी कोशिका हुई है, जो सघन जीव द्रव्य युक्त कोशिका हुई है, उनमें से हम एक कोशिका की बात कर लेते हैं कि माना कि एक कोशिका है, किसकी है ये, अधस त्वचा की कोशिका है। इस अधस त्वचा की कोशिका के अंदर क्या होगा, परिणत विभाजन होगा। इस तरीके से इसके अंदर क्या होगा, परिणत विभाजन होगा और विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। यानी कि जैसे इसमें परिणत विभाजन हुआ, केंद्र का भी विभाजन होगा और कितनी कोशिकाएं बन गई, 2 कोशिकाएं। इनमें से जो ऊपर वाली कोशिका है ये तो कहलाएगी प्राथमिक वित्तीय कोशिका और नीचे वाली जो कोशिका है ये क्या कहलाएगी, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। अब इस प्राथमिक भित्ति कोशिका जो थी इसमें लगातार क्या होते जाएंगे, विभाजन होते जाएंगे और लगातार विभाजन होने के फलस्वरूप ये क्या कर देगी, लघु बीजाणु धानी की भित्ति का क्या कर देगी, निर्माण कर देगी। अर्थात परागकोश की भित्ति का क्या करेगी, निर्माण करेगी। इसके अलावा जो प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका है इसके अंदर लगातार विभाजन होंगे और कोशिकाओं से जब बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी तो किसका निर्माण कर लेगी, बीजाणु जन उत्तक का। अब देखिए बेटा, प्राथमिक भित्तीय कोशिका ने तो किसका निर्माण कर रखा है, परागकोश की भित्ति का। और जो बीजाणु जन कोशिकाएं हैं वो किसका काम करने लग जाएगी, बीजाणु मार्त कोशिकाओं का काम करने लग जाएगी। और मार्त का मतलब क्या होता है, संतति को जन्म देने वाली। तो यानी कि जो बीजाणु जन कोशिकाएं थी, जो बीजाणु मार्त कोशिकाओं के रूप में कार्य करेंगी, इनके अंदर क्या होगा, विभाजन होगा और विभाजन होने के फलस्वरूप इनसे किसका निर्माण होगा, परागकणों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो एक बार हम देखते हैं लघु बीजाणु का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लघु बीजाणु धानी की संरचना। यहाँ पर देखिए, परागकोश विकसित होकर के 4 परागपुटों का क्या करता है, निर्माण करता है। प्रत्येक परागपुट की कुछ अधस त्वक कोशिकाएं अर्थात हाइपोडर्मल जो सेल्स है आकार में कैसे हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाएंगी और जिन्हें हम क्या कहेंगे, प्रप्सु कोशिका। यानी कि ये जो कोशिका है ये क्या कहलाएगी, प्रप्सु कोशिका या आर्कीस्पोरियल सेल्स। अब इस जो प्रप्सु कोशिका है उसके अंदर क्या होगा, परिणत विभाजन होगा और जिसके फलस्वरूप कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, 2 कोशिकाओं का क्या हो जाएगा, निर्माण। पहली कोशिका है प्राथमिक भित्तीय कोशिका और सेकंड कोशिका है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप परागकोश की भित्ति का निर्माण होगा और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप इसका निर्माण होगा, बीजाणुजन उत्तक होगा। अब इन कोशिकाओं में लगातार विभाजन हो रहा है और उन विभाजनों के फलस्वरूप जो परागकोश है उसका परिवर्धन होने के फलस्वरूप कितने भागों में विभक्त हो जाएगा, वो 2 स्पष्ट भागों में विभक्त हो जाएगा। पहला होगा परागकोश की भित्ति और दूसरा कौन सा हो जाएगा, बीजाणुजन कोशिका। तो इसके जो स्पष्ट दोनों भाग है इनका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।